तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने और दुख की बात यह है कि इस नए टॉपिक के साथ एक नई इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हो गई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में, जिसका असली नाम ये नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इस बिल को पेश किया है हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल ऑलरेडी लोकसभा में पास हो चुका है। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा, उसके बाद इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे और ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। अभी तक ये सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास होना बाकी है। अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, लगभग एक दशक कह लीजिए, लगभग 10 साल हो चुके हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन आप ये कह लीजिए गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों ने इंडियन गेम्स को बिल्कुल टेक ओवर कर रखा है। इनकी हद तब हो गई थी जब ड्रीम इलेवन जैसा, जो कि एक सरासर जो बेटिंग ऐप है, वो हमारी इंडियन टीम की जर्सी पर आ गया था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब सरकार को पता लगा, जब एक डिपार्टमेंट है सरकार का जिसने ये पता लगाया कि कितना पैसा है जो कि हमारे यूथ ने या हमारी ओवरऑल 140 करोड़ की जनता ने ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑनलाइन मनी मनी गेमिंग जैसा ही इनको कह रहे हैं, रियल मनी गेमिंग, इन गेम्स में पैसा लगाकर कितने लोगों ने कितना पैसा अभी तक डुबाया है। ये आंकड़ा सुनकर मैं भी बहुत हैरान था। लगभग 140 में से 45 करोड़ लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया डुबा दिया है इस ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में। 20,000, और ये सिर्फ एक साल का है। ये चल रहा है पिछले लगभग 10 साल से, ये नंबर बढ़ता आया है पिछले 10 साल से। इस साल ये नंबर 20,000 करोड़ पे है अब तक। सरकार ने ये आंकड़ा इसलिए जारी किया है सबके सामने ताकि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जो है उस पर एक ब्लैंकेट बैन लगा सके। दोस्तों, आज का जो ये बिल है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेम्स को 4 हिस्सों में, पहली बात तो ये है कि हर एक गेम पर बैन नहीं लगाया है, ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ऑनलाइन गेम्स की भी इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें सिर्फ वो गेम्स बैन हुई हैं जिनमें आप डायरेक्टली पैसा लगा के पैसा जीतने के चांसेस रखते हो, जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल या पोकरबाजी। जिन ऐप्स में ये दावा किया जा रहा है कि आप इतना पैसा डाल दो और आप इतने करोड़ जीत जाओगे। कई 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 ऐप्स ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि आप एक एक रुपया लगाओ और हम आपको 1 करोड़ दे देंगे। ऐसा किसके साथ हुआ है, जो उनके वीडियोस भी वो जारी करते हैं ऐप्स, सरासर वो नकली लगते हैं, बिल्कुल ही नकली लगते हैं। वो पता लगता है कि हाँ, किसी को रट्टा लगवा के लाइंस बुलवा दी गई हैं बस। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये जो 4 कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, उसमें लोग सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इन्होंने पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, जो कि हो सकता है इस बिल के साथ। लेकिन लोग इसका सिर्फ एक ही पहलू बताकर बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मोदी की सरकार ने तबाह कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इनमें ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन क्विजेज और एजुकेशनल गेम्स जो होती हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इनको। अब जो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं या जो ये फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हैं कि सारी ही गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 4 जो कैटेगरीज हैं उनमें से 3 अभी भी एज इट इज़ बरकरार रहेंगी। एक रियल पैसा अपने बैंक अकाउंट से उस गेम में ट्रांसफ़र करता है और ये उम्मीद लगा के बैठता है कि हाँ भैया, मैंने इसमें इतने पैसे लगा दिए, मैंने अपनी टीम बना दी, अब मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, जो कि 99.99% केसेस में नहीं मिलता। मैंने भी पैसा लगा के डुबा रखा है इस चीज़ में, मैं खुद भुगत भोगी हूँ इसका, हाथ जोड़ लिए थे मैंने बहुत पहले। प्रॉब्लम अब इनके साथ ये है कि सिर्फ कुछ ये चुनिंदा गेम्स ऐसी नहीं है जो पैसा इन्वॉल्व करती हैं, जो बाकी की 3 कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन सोशल गेम्स, यानी जैसे लूडो किंग हो गया, या जो कि आप एक ग्रुप एक्टिविटी के तरीके से खेल सकते हो, जिसमें आप लोगों से बात भी कर सकते हो सकता है ऐसी गेम्स कोई इनिशियल फीस आपसे मांग लें। और उसके अलावा जैसे जो तीसरी कैटेगरी है वो ई स्पोर्ट्स की है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी बड़ी गेम खेलोगे, जैसे अगर आप, जब हम पबजी भी खेलते थे, बीजीएमआई जब हम खेलते थे, तो उसमें भी अगर आपको रॉयल पास चाहिए या आपको कोई ड्रेस खरीदनी है या कुछ भी फैंसी कुछ खरीदना है, शो ऑफ करना है, तो उसमें आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आपको उससे अपना अटैच करना ही, लिंक करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप इसमें पैसा डालो और हम आपको करोड़ों रुपए दे देंगे। वो कोई लालच नहीं दे रहे आपको। आप उनके कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इन ऐप परचेजेस कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, वो उनके पैसे वो चार्ज कर सकते हैं।
चौथी कैटेगरी है एजुकेशनल गेम्स की, यानी बच्चों के लिए क्विजेज होते हैं या वर्ड लैंग्वेजेस सीखने की जो ऐप्स होती हैं, वो भी गेम के फॉर्म में ही बना रखी होती है उन्होंने। वो भी आपसे फीस चार्ज कर सकते हैं अगर वो आपको ये बोलें कि अगर आपको एड्स नहीं देखने या फिर अगर आपको एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए जिससे आप ज़्यादा सीख सको, तो वो उस चीज़ के पैसे आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन ये वाले जो ऐप्स हैं जहाँ पे आप सीधे पैसा डाल रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको पैसा देगा, कोई नहीं देगा भाई। सरकार को जब ये पता लगा कि 45 करोड़ लोग, और ये तो वो हैं जिनका डेटा है हमारे पास, ऐसे कितने होंगे जो फेक आईडीज़ बना के खेल रहे होंगे, या ऐसे कितने होंगे जो कि मल्टीपल आईडीज़ बना के खेल रहे होंगे, जस्ट बिकॉज बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कि एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम सेट रखती हैं कि इतने से इतने ही आप खेल सकते हो। तो बहुत इसमें भी लूप होल्स हैं कि 45 करोड़ का नंबर ये कहाँ से लेके आए, कैसे पता लगा, 20,000 करोड़ का नंबर कहाँ से आया। अब इसमें कुछ तो फायदे हैं भैया, एडिक्शन होता है। सरकार का सिर्फ ये कर्तव्य या दायित्व नहीं है कि वो आपको फैसिलिटीज़ देती रहे, जहाँ पे उन्हें दिखेगा ना कि हाँ गड़बड़ हो रही है और वो गड़बड़ हमारे यूथ तक जा रही है, वो उस चीज़ को वो भी रोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो यूथ को ही हो रहा था। वो पहली बात तो वो गेम्स के एडिक्ट हो रहे हैं, दूसरी बात वो गैम्बलिंग के एडिक्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 10,000 में से आप 8,000 सिर्फ और सिर्फ अपनी गेमिंग में ही खर्च कर दे रहे हो, तो घर में तो कलेश होगा ना। किसी के बच्चे की फीस नहीं जा रही, किसी का बिल नहीं भरा, किसी ने कुछ नहीं किया। ये भी बहुत सारे केसेस हैं, लोगों के तलाक हो गए इस चक्कर में कि हाँ भाई सारा बहुत सारे इन्होंने पैसे लगा दिए और फाइनेंशियल लॉस हो गया। और चलो यार ठीक है, मान लिया कि हाँ चलो फाइनेंशियल लॉस हो गया, तुमने जितना पैसा था, जो तुम्हारी सेविंग थी, सब डूब गई। लोग सुसाइड कर रहे हैं भाई इसके चक्कर में। गेम्स आज की डेट में गेम्स इतने ज़रूरी हो गए हैं लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा एडिक्शन बन चुके हैं कि अब लोग सुसाइड की नौबत आ गई लोगों की। तो कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना इसको। अब ठीक है, अब हमने सारी डिस्कशन अब ये कर ली कि सरकार इस चीज़ में इसको बैन लगाने में कितनी ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है सरकार पे। जब ये ऐप्स पिछले 10 साल से इंडिया में बन रहे थे, इनके डेवलपर्स इन पे लगे हुए थे, काम कर रहे थे, धीरे धीरे ये और बड़े होते गए, स्पॉन्सरशिप्स देने लगे, उसके बाद ये हमारी इंडियन टीम की जर्सी पे आ गए। तब तुम्हें नहीं दिख रहा था कि ये बेटिंग की ऐप्स हैं। तब तो तुमने जितने सबसे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ी सी बड़ी, जितनी बड़ी गेमिंग ऐप उतना बड़ा सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करता हुआ मिलेगा, जितना बड़ा क्रिकेटर उतनी बड़ी गेमिंग ऐप होगी जिसके कवर पे वो होगा या उसकी ऐड में वो फीचर होगा, बल्ला लेके वो ये बता रहे हैं कि हाँ भाई इस वाली गेम में पैसा लगाओ, इसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सबको आईपीएल सबने देखा है, सबने वो एड्स देखे हुए हैं। आप ये काम कर लो, हम ये कर लेते हैं, सबने वो एड्स देखे हैं। अब दिक्कत ये है, जब तुम इतने अंधे थे क्या, तुम लोग पागल थे जब तुम्हें दिख रहा था कि ये ऐप दिन प्रतिदिन, कभी स्टार्ट इन्होंने करा था 10 लाख से, ये 1 करोड़ तक आ गए, अब ये 7 करोड़ दे रहे हैं, कभी ये 5 करोड़ दे रहे हैं, साथ में गाड़ी दे रहे हैं, साथ में बाइकें दे रहे हैं। तब नहीं तुम्हें दिख रहा था कि लोग पैसा ही तो लगा रहे थे तब भी? तब कौन सा वो चांदी और सोने की शर्फियां दे रहे थे इनको? सेम ही तो चल रहा था सब कुछ। अब जब तुम्हें ये पता लग गया कि भैया देश का 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 45 करोड़ हमारे गेम के एडिक्ट हो गए, गैम्बलिंग के, अब तुम्हें लग रहा है कि इसको बंद कर दो। भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री ना चाहते हुए भी, गैम्बलिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ध्यान से सुनना, 3.5 बिलियन डॉलर्स, 3.5 बिलियन, मेरे को पता भी नहीं है ये कितने होते हैं रुपयों में, 3.5 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये 2025 में। 2029 तक इसका प्रोजेक्शन है 9.1 बिलियन डॉलर्स का। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें फैक्ट्स लगा दूंगा। पॉइंट ये है कि जब ये इंडस्ट्री बन रही थी, अपने बडिंग स्टेजेस में थी, तब तुमने क्यों, ये जब से चल रही है ना, तब से मोदी सरकार है भैया। ये डिजिटल जो एक ग्रोथ करने की निकले थे ना, गैम्बलिंग का ग्रोथ हो गया, सट्टा अलग चल रहा है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहा कोई। जो असली जो इलीगल बन रहा है, मटका सट्टा जो भी कहते हैं उसको, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये डिजिटल है ना, तो इसको पकड़ना थोड़ा आसान है, सीधा बैन ही लगा दो। अब तुम इस पर बैन लगा दोगे, जितने हज़ारों लोग इसमें काम कर रहे हैं इनकी कंपनीज में, गुड़गांव में जाके इनके ऑफिसेज देख लो ज़रा, हज़ारों की तादाद में लोग, अब लोगों की नौकरियां जाएंगी।
लो अब ये ऐप्स जिन्होंने इन ऐप से पैसा कमाया था, जिन्होंने अपनी हैबिट बना लिया था और वो अच्छा खासा बना भी रहे थे, मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, 15 20 25 लाख रुपए वो कमा रहे थे। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो बैन तो लगेगा। देखो, गलती सरकार से भी हुई, गलती तुमसे भी हुई। कर तुम भी बैटिंग रहे थे, अलाउ सरकार ने करा, धन्य हो मोदी जी, उनको अब पता लग गया है, अश्विनी जी को पता लग गया है कि बहुत पैसा लग गया। हिसाब जोड़ा होगा ना, कई लाख करोड़ में बैठ गई होगी बात। सट्टे वाली मार्केट इंक्लूड कर ली होगी तो फिर तो इनके तो तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि ये तो पैसों का तो बिल्कुल हिसाब रखते हैं। सारे गुजराती भरे होंगे आधे से ज़्यादा, सरकार के अंदर गुजराती गुजराती हैं। पैसा तो बहुत मैटर करता है। अब तुम ये सोचो, जब ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तुमने बनने दिया $3.5 बिलियन, जब वो इंडस्ट्री बैठेगी, अबे झटका कितना बड़ा लगेगा वो भी तो सोचो। लोग कितने बेरोजगार हो जाएंगे भाई। ब्लैंकेट बैन लगाना भी मेरे को तो नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन है। ऊपर से आपको क्या गारंटी है कि ये जो 45 करोड़ लोग जो अब जो वेले होंगे, जो पहले ये इनमें लगे हुए थे गेम्स में, ये कोई और जरिया नहीं ढूंढेंगे। अब तो इनको लत लग गई, ये तो पैसा ही ऐसे कमा रहे थे, अब ये कोई और जरिया ढूंढेंगे, अब ये कोई इलीगल वे ढूंढेंगे। तुम इन्हीं को लीगल कर देते ना भाई, इन्हीं के ऊपर 50% टैक्स लगा देते। कोई 1 करोड़ भी जीत रहा है तो उसको 50 लाख ही मिलेगा। जब बंदा देखेगा कि चल ठीक है, अमाउंट कम हो गया, क्या पता वो भी लगाना कम कर दे, क्या पता छोड़ ही दे कि हाँ भाई उतना पैसा ही नहीं बन रहा। ब्लैंकेट बैन लगाने से बेटर है आप इसको रेगुलेट कर लो, अभी भी चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। ब्लैंकेट बैन लगा दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ, झेला नहीं जाएगा। लोग बुरा मानेंगे वो अलग। लोग अभी जो गेम की वजह से सुसाइड कर रहे थे, अब उन लोगों की सुसाइड के वो ना आने लग जाए कि हाँ भैया इन्होंने गेम बैन कर दी, मेरी वाली तो गेम ही बैन हो गई, मैं तो पैसा ही नहीं कमा पा रहा। वो ना करने लग जाए। अब जो जिनको इनकी लत लगी हुई थी वो क्या करेंगे? उन 45 करोड़ की फौज का क्या करोगे? अब वो तो खाली हो गए, अब वो क्रिमिनल उसमें जाएंगे जो इलीगल वेज होती हैं। तो इसका भी तो सोल्यूशन निकालना आप ही को निकालना पड़ेगा। अभी आप निकाल लो, अभी बैन तो लगा रहे हो, ये राज्यसभा में भी आपकी मेजोरिटी, आप निकाल लोगे, पता है। बट इससे होगा क्या? नुकसान बहुत है, फायदे भी बहुत हैं, फायदे ज़्यादा हैं। घर टूटने से बच जाएंगे, बच्चे एडिक्ट होने से बच जाएंगे, जो लोग माँ बाप का क्रेडिट कार्ड ऐसे ही उड़ा दे रहे थे हवा में, वो भी बच जाएगा, पैसा बहुत बचेगा। बट द पॉइंट इज, एक तरीका होता है भाई, तुमने बहुत लोगों के पेट पे लात मार दी, सोचो इसके बारे में, हो सकता है चेंजेस हो जाए, कुछ तो करो। और दोस्तों बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, सरकार ने ब्लैंकेट बैन तो लगाया ही लगाया है, ये सोचिए कि इसके ऊपर सज़ा क्या दी है। आप अगर कौन कौन सज़ा के पात्र होंगे पहले तो वो देख लीजिए। जो भी इसको एडवर्टाइज़ करेगा, जो भी इसको प्रमोट करेगा, उसको सज़ा मिल सकती है। जो खेलता हुआ मिलेगा, या जो कि इलीगल तरीके से कोई और कंट्री के ऐप से खेल रहा होगा या बैटिंग कर रहा होगा, वो भी पकड़ा जाएगा, सब धरे जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, जो भी इन चीज़ों में पकड़ा जाएगा, जिनको जो एडिक्ट थे इन चीज़ों के, इन ऐप्स के, अगर वो कहीं और पकड़े जाते हैं या किसी और चीज़ को प्रमोट करते हुए पकड़े जाते हैं, किसी और ऐप को, तो उनको 3 साल की सज़ा और या फिर 1 करोड़ का जुर्माना। क्या बोला तूने? 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। मतलब चाहे आपने 100 रुपये लगा के 25 रुपये कमाए हो और आपको पकड़ लिया, 1 करोड़ का जुगाड़ करके बैठना, नहीं तो 3 साल के लिए अंदर। 2 ही ऑप्शन है। अब ये भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम पे चली गई है बात, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, वो उम्मीद के साथ खेलते हैं यार। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं स्किल बेस्ड ऐप्स हैं, ड्रीम 11 को नहीं बैन होना चाहिए, बहुत सारी ऐप्स का नाम ले रहे हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्किल लगता है, एनालिसिस लगता है, लगता होगा, ठीक है, मान लिया 10% के लिए लगता होगा, 5% 10% के लिए लगता होगा भाई। जो पैसा बना रहे हैं उनका तो नंबर और भी कम है, जो जीत रहे हैं पैसा, जो बड़ा पैसा लगा के जो ज़्यादा पैसा जीत रहे हैं, उनका नंबर तो कुछ पॉइंट्स में। जो पैसा लगा के, जिसकी आमदनी जो दिहाड़ी 1200 की दिहाड़ी लगा के आ रहा है आदमी, वो 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपये इसमें लगाते हैं, वो घर कैसे चलाएगा यार? उनकी मेन प्रॉब्लम घर चलाना है। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको पैसा कितना मिल रहा है वापस, उनको तुम 20 रुपये भी दे दोगे तो वो वाला 20 रुपया भी वो उसी में लगा देगा। प्रॉब्लम ये है, ये साइकिल चलती है, ये हैबिट हो जाती है, ये एडिक्शन हो जाता है फिर बाद में, उसको कैसे रोकेंगे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई हैव नो क्लू, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। ब्लैंकेट बैन या पूरी तरह इनको ऐप्स को बैन कर देना, इनके अकाउंट्स फ्रीज कर देना, ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं का भी सोल्यूशन है। रेगुलेट करना शायद
कैसे रेगुलेट करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने तरीके से रेगुलेट करा है। अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है, कोई अच्छा तरीका है, कोई वे आउट अगर आपको लगता है हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो Dream11 पे या बाकी किसी भी ऐप पे बेसिकली सट्टा ही लगा रहे हैं। तो जय हिंद, जय महाभारत।